दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को अल्टीमेटम दिया है, जिसके अंतर्गत बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे और तब तक नहीं आएंगे जब तक शेख हसीना को बांग्लादेश वापस एक्स्ट्रेडाइट ना कर दिया जाए। अब दोस्तों, इसके साथ देखने वाली बात यह है कि आखिरकार बांग्लादेश के पीएम भारत आके ऐसा क्या करने वाले हैं जो वो इस तरीके से भारत को आंख दिखा रहे हैं। भारत आके भी मांगने तो डीजल ही वाले थे, भारत आके भी कुछ लोन ही मांगने वाले थे, या फिर हो सकता है गंगा जी के पानी की बात करते, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी 2026 दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो आप आते भी तो लेके जाते और अब आंख दिखा रहे हैं कि देखिए हम नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं, अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, सारी मीडिया में कवर हो रहा है। बांग्लादेश ने बड़े ही क्लियरली कह दिया है कि देखिए पीएम तब तक नहीं आएंगे जब तक हसीना को एक्स्ट्राडाइट ना कर दिया जाए। और ये ऑफिशियल सोर्सेज से आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली कह दिया है कि जी हां, भारत और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यूअसली वार्तालाप कर रहे थे कि क्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर तारिक रहमान भारत विजिट करें या नहीं करें, और इस पे चर्चा हो रही थी। लेकिन यह प्रोसेस खराब हो गया क्योंकि शेख हसीना ने ओपन इंटरैक्शन किया 5 अगस्त को। शेख हसीना वो हैं जो कि कन्विक्टेड है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के द्वारा, जिसने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिन्होंने किया है। ये कोई इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल नहीं था, ये यूनुस का पर्सनल ट्रिब्यूनल था। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन नाम रख दिया गया था यूनुस के जैसा सब कुछ इंटरनेशनल। जी हाँ, तो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं और उनको आप कैसे भारत में रखें, एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रहे हैं। आगे सुनिए बांग्लादेश क्या कह रहे हैं कि अभी माहौल नहीं बन रहा कि जिस समय पीएम बांग्लादेश के भारत विजिट करें, और इसीलिए हमने भारत की अथॉरिटीज को कह दिया है कि जल्दी से हमारे रिक्वेस्ट पे काम करें, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें, बांग्लादेश को हैंड ओवर करें। और सिर्फ उनको ही नहीं, जो शहीद शरीफ ओस्मान हादी, याद होगा आपको, एक बड़ा केस हुआ था ओस्मान हादी की जो मृत्यु हुई थी, उस मैटर को भी कह रहे हैं कि उसके भी क्रिमिनल भारत भाग गए, उसको भी एक्स्ट्राडाइट करें। भारत ने बड़ा ही क्लियरली कहा है कि कोई भारत नहीं है, सब बांग्लादेश में ही है, पकड़िए जिनको पकड़ना है। लेकिन दोनों टॉपिक को यहां कन्वर्ज किया जा रहा है। मत भूलिएगा, ओस्मान हादी का जो केस है ये अगेन बांग्लादेश के जो राइट लीनिंग जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं उनके लिए बड़ा खास है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है बांग्लादेश किसी को अपीज करना चाह रहा है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि बाकी हम वापस कहते हैं कि बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी पे हम काम करेंगे, तभी शी जिनपिंग के सामने सजदा करने गए थे आप। खैर, बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी का पालन करेंगे, फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशन अन्य देशों के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन सोवरेन इक्वालिटी, नेशनल डिग्निटी, नॉन इंटरफेरेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। चाइना तो क्या कर रहा है, नॉन इंटरफेरेंस की आप बात कर रहे हैं। खैर, यहां पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है, शेख हसीना तो स्वयं कह रही कि मैं दिसंबर में आने वाली हूं, फिर अचानक से बांग्लादेश इतना ज्यादा इस मैटर को तूल क्यों दे रहा है? आखिरकार यहां पे क्या मैसेज दिया जा रहा है? और बांग्लादेश एक बड़ा ही स्मार्ट गेम खेल रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो इकोनॉमिक टाइज को ब्यूरोक्रेटिक चैनल से चला रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली भारत से ले रहा है, लेकिन वहीं जो पॉलिटिकल चैनल है वहां से भारत को अल्टीमेटम इशू हो रहा है। क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है, बेहद आवश्यक है, उस पर जरा हम चर्चा करें। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए 16,999 रुपए में ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल हम लेकर के आए हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दे। लकी लर्नर्स के लिए 100% रिफंड भी लेकर के आए हैं, तो मेक श्योर आप जुड़े। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 में है, वैसे ही अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 24,999 में, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में जो 24,999 और 29,999 में उपलब्ध है, उसमें आपको CSE एश्योर भी मिलता है। मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया एंड फॉर एनी रीजन अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं कि आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। इसके सिवा इंडियन एक्सप्रेस का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में, जिसमें डेली ई-पेपर मिलता है, सारे प्रीमियम स्टोरीज मिलते हैं, मंथली यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन मिलता है, यूपीएससी की मिलता है, वीकली क्विज एंड MCQs मिलता है, मेंस आंसर प्रैक्टिस भी आपको इसमें मिलता है। तो इसको अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही क्वालिटी कोर्स है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जो हिंदी मीडियम में भी टॉपर है, जो दिखाता है कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, हमारा जो क्वालिटी टीचिंग है वो आपको एग्जाम में रैंक डिलीवर कराता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं आखिरकार बांग्लादेश पीएम विजिट के बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, आज जो कहा गया है उसके पीछे क्या कहानी चल रही थी। अगर आप देखें तो काफी लंबे समय से मीडिया में स्पेकुलेशन था कि 2 डे विजिट होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश के पीएम भारत आएंगे, मोस्ट लाइकली 21 अगस्त को आएंगे। यहां पे कारण था ब्रिक्स समिट है और उसके लिए भी ऑलरेडी हमने उनको न्योता भी दिया है
कि ब्रिक्स समिट में आप भी आइए जब बाकी सब कोई आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इंडियन हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी जी भी तारिक रहमान साहब से मिले थे, पिछले हफ्ते की बात है। तो लग रहा था कि चीजें ठीक ट्रैक पे चल रही हैं, तारिक रहमान भारत आएंगे। अब दोस्तों यहां पे कई चीजों पर चर्चा होनी थी, सिर्फ शेख हसीना पे चर्चा नहीं होनी है। पीएम तारिक रहमान भारत आते तो बहुत सारे मैटर हैं, ट्रेड है, ट्रांजिट है, एनर्जी कोऑपरेशन है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, रीजनल सिक्योरिटी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1996 गैंजेस वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। गंगा जी के पानी को शेयरिंग को लेकर अग्रीमेंट है, फरक्का बराज हमने बनाया है और ये दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो जाएगा, तो बड़ा ही टाइम सेंसिटिव है। तो ये सारी चीजों के लिए तारिक रहमान भारत आने वाले थे। आप देख सकते हैं एनर्जी कोऑपरेशन उनको ही एनर्जी लेना है, गंगा वाटर शेयरिंग उनको ही पानी लेना है। एग्जैक्टली भारत को देने के लिए कुछ है नहीं। बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या है, अब तो हम फेंसिंग कर ही रहे हैं, तो इसमें भी खास देने को कुछ है नहीं। अच्छा रहेगा अगर आप कोऑपरेट करें, अदरवाइज हम तो फेंस बना ही रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके समय में जब उनको इतना कुछ मिल सकता है, तब वो भारत को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि देखिए हम नहीं आएंगे, जैसा आप लोगों ने स्टेटमेंट में पढ़ा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सुना दिया। बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन AKM शाहिदुल करीम ने ये बात पब्लिकली कही। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या है कि पूरा मैटर एक्सट्रेडिशन पर हो रहा है। भारत का कहना बड़ा क्लियर है कि एक्सट्रेडिशन पॉलिटिकल मैटर ही नहीं है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। एक्सट्रेडिशन होना है कि नहीं होना है ये कोर्ट सोचेगा और कोर्ट बताएगा। तो कोर्ट के कहीं ना कहीं बॉल इज इन कोर्ट्स, कोर्ट कुछ वही कहेंगे तो जुडिशरी डिसाइड करने वाली है। तो यहां पे दोस्तों शेख हसीना जी ने भी वही दूसरी तरफ कह दिया है कि मैं दिसंबर में आने वाली हूं। अगस्त ऑलरेडी मिडल आ ही चुका है, कुछ महीने की बात है। तो यहां पे आखिरकार क्या हो रहा है, बांग्लादेश क्यों ऐसे कह रहा है? दोस्तों यहां पे तारिक रहमान कुछ तो सिग्नल कर रहे हैं जो कि हमें समझना होगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले ये डोमेस्टिक प्ले चल रहा है जो तारिक रहमान कर रहे हैं, जिसमें वो पब्लिकली पीएम के ट्रैवल को लिंक कर रहे हैं एक्सट्रेडिशन डिमांड से। रहमान इससे कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो 2024 अपराइजिंग हुआ उसके लिए मैं पूर्ण रूप से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाने वाला हूं। मत भूलिएगा 2024 जो सो कॉल्ड जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, जो कि आउटसाइड फैक्टर से काफी ज्यादा लोग कहते हैं करवाया गया था, उस वजह से आज ये गद्दी पे आए हैं, वरना ये गद्दी पे भी नहीं आते। दोस्तों यहां पे तो ये इसलिए उसको जस्टिफाई करने के लिए भी उनके लिए बड़ा आवश्यक है कि शेख हसीना वापस आए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो ऑलरेडी डेथ सेंटेंस लगा है उसको फेस करें। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी से इनको डर लग रहा है। मत भूलिएगा जमाते इस्लामी 77 सीट जीते थे पिछले चुनाव में। मत भूलिएगा पिछले चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया था, पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया गया था, पॉलिटिशियंस को हाउंड किया गया था और वो चुनाव भी नहीं लड़े थे। तो उस माहौल में जमाते इस्लामी 77 सीट जीती थी और ये बाकी मेजोरिटी लेके गए थे, जो कि कहा जाता है कि शेख हसीना की भी सीट जो उनके पार्टी को मिलती थी वो भी मॉडरेट्स की भी इनको ही मिली है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इनके खुद के बेस में जो हार्डलाइन एलिमेंट्स हैं, जमाते इस्लामी में जैसे ही जो रेडिकल्स हैं वो इनको कच्चा चबा जाएंगे अगर वो शेख हसीना पे सॉफ्ट हुए। तो इसलिए उनको भी खुश रखने के लिए बेहद आवश्यक है कि वो भारत की तरफ वार्मथ नहीं दिखाना चाह रहे हैं, और अगर वैसा दिखाएंगे तो इनके ही पार्टी में लोग कहेंगे कि बांग्लादेश फर्स्ट का यहाँ पे खिलाफ जा रहे हैं और जो वोटर्स ने किया है उसके खिलाफ ये जा रहे हैं और ये सारी बातें होने लगेंगी। दूसरी तरफ दोस्तों ये दे क्या रहे हैं, ये तो सिर्फ डिमांड कर रहे हैं। आप भारत आ जाएंगे तो ये तो बड़ा माइनर लेवरेज है, पीएम का खुद का ट्रैवल कैलेंडर है, वो जब चाहे तब आ सकते हैं। तो बदले में आप भारी भारी कंसेशन की मांग कर रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन कर देंगे, और आप आएंगे क्या, आप हमें क्या देंगे, आप भारत आ जाएंगे। तो भारत आके आप ऐसा क्या कर रहे हैं, यहां आके भी आप तेल ही मांगने वाले हैं हमसे, आके भी यहां से पानी ही मांगने वाले हैं, आप आके भी हमसे अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट और जो उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए वही मांगने वाले हैं। तो आपके पास ऐसा है क्या जो आप भारत आके हमको दे देंगे, जो बदले में आपको हम इतना बड़ा कंसेशन दे दें? फ्रैंकली वैसे तो हमारे हाथ में भी नहीं, वो भी कोर्ट डिसाइड करेगी, तो सरकार कुछ कर भी नहीं सकती है। तो यहां पे दोस्तों ये बेसिकली अगर आप देखें तो बड़े स्मार्टली एक खेल खेल रहे हैं जिसके द्वारा इकोनॉमिक टाइज को रप्चर ना करें, क्योंकि वो बांग्लादेश को सूट करता है, वहीं पॉलिटिकली भारत को बैश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली बांग्लादेश उस पर निर्भर करता है, बांग्लादेश में गुर्बत बढ़ जाएगी अगर भारत सपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन पॉलिटिकली भारत से दूर रहेंगे। दोस्तों ये जो अल्टीमेटम है ना, ये बेसिकली वो अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो ये मैसेज बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को है। भारत को जो मैसेज है उससे ज्यादा ये बांग्लादेशी पॉलिटिक्स को मैसेज है कि देखो मैं भारत के खिलाफ खड़ा हूं, क्योंकि उसी से पॉलिटिकल रोटी बांग्लादेश में सेकी जा रही है। दोस्तों यहां पे सवाल ये पूछना चाहिए कि शेख हसीना तो स्वयं कह रही हैं, अगस्त 5 को उन्होंने कहा था, जो पब्लिकली उन्होंने मीडिया को आउटरीच किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं मैं वहां जाऊंगी मुझे वो लोग जेल में डाल देंगे, मुझे मार देंगे, लेकिन फिर भी मैं घर जाऊंगी अपने लोगों के पास, दिसंबर में मैं आऊंगी, बांग्लादेश को राइट ट्रैक पे ले जाऊंगी। तो अब तो बात बस कुछ महीने की बची है, तो वो तो आने वाली है।
तो दोस्तों इससे बांग्लादेश में ये जो पूरा का पूरा डिमांड था एक्स्ट्रेडिशन का, ये सॉफ्टन अप होने के बजाय और इंटेंसिफाई हो गया है। ये समझना होगा। अगर आप देखें जो वॉलेंटरी रिटर्न की ये बात करी कि दिसंबर में खुद आ जाऊंगी, वो एक्स्ट्रेडिशन नहीं है। ढाका अच्छे से जानता है अंतर बहुत बड़ा है वॉलेंटरी रिटर्न और एक्स्ट्रेडिशन में, क्योंकि जब ये दिसंबर में कह रही हैं आएंगी तो नरेटिव और टाइमिंग पे इनका कंट्रोल होगा। वॉलेंटरी रिटर्न होगा तो हसीना कहीं ना कहीं चाहेंगी ऐसी टाइमिंग बैठे कि पॉलिटिकल री एंट्री उनके अपने टर्म्स पे हो सके। फोर्सेबल एक्सट्रेडिशन अगर होता तो कहीं ना कहीं यह हो जाता कि भारत भी कह रहा है कि वो कन्विक्टेड है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की उन्होंने किया है, इसलिए भारत भेज रहा है, और इसलिए वो एक क्रिमिनल की तरह वापस आती। उनको वापस आके कहीं ना कहीं कोर्ट्स ने जो जो रिग्ड पूरा का पूरा, अगर आप देखें इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट था, वो जो फैसला दिया है वो फेस करना पड़ता। लेकिन अब वो अपने टर्म्स पे आएंगी और इस वजह से बीएनपी गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी नैरेटिव है वो वीकन हो जाएगी, क्योंकि वो आके चैलेंज करेंगी। तो ये बात वो समझ रहे हैं। बांग्लादेश को कहीं ना कहीं जो सरकार है बीएनपी को, ये एक डिप्लोमेटिक विन भी नहीं मिलेगा कि देखो हमने भारत को मजबूर करवा दिया, शेख हसीना भारत के सामने सजदा करती थी, देखो हमने भारत को घुटने पे हम ले आए और शेख हसीना को देने पर मजबूर कर दिया, ये काम तो यूनुस भी नहीं कर सकते थे, हमने कर दिया। तो ये जो पॉलिटिकल स्कोरिंग है वो भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों यहां पे जानना होगा, दूसरी बात ये है, ये तो शेख हसीना तय करेंगी ना दिसंबर में आना है कि नहीं आना है। हो सकता है दिसंबर आएगा बोल देंगी कि नहीं, अभी भी वहां पे अगर आप देखें तो माहौल नहीं है कि मैं रिटर्न कहूं, मेरे जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो आज भी वहां पे पिस रहे हैं, उनको रिहा करो, और इस प्रकार से वो कुछ भी बोल सकती हैं। तो इस वजह से भी बांग्लादेश और कुछ नहीं यहां पे एक्सट्रेडिशन डिमांड कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों बड़ा गेम, क्या स्मार्ट गेम यहां पे बांग्लादेश खेल रहा है। देखिए दोस्तों कॉन्ट्रडिक्शन है, आप अल्टीमेटम देते हैं इंडिया को लेकिन आप भारत पे निर्भर करते हैं। तारिक रहमान वो सरकार चला रहे हैं जो सरकार अगर आप देखें तो भारत से डीजल ले रही है ताकि उसके फैक्ट्रीज चल सके, ताकि उसके लाइट्स ऑन रह सके, बिजली हमारे यहां से जा रही है, डीजल हमारे यहां से जा रहा है, और दूसरी तरफ वो पब्लिक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहे हैं, है ना। पॉलिटिकली सिंबॉलिक है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो नहीं होने वाला कि बांग्लादेश बोल देगा तारिक नहीं आएंगे तो हसीना को भेजो, नहीं तो नहीं आएंगे तो मत आओ। हसीना को देना ये तो ऐसा डिमांड है जो सरकार कर नहीं सकती, तो कोर्ट तय करेगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश भारत पे निर्भर करता है, 95% एनर्जी नीड्स इंपोर्ट करता है, जिसमें से भारत से 10 से 15% उसकी एनर्जी जाती है, पर्टिकुलरली रिफाइंड पेट्रोलियम, पर्टिकुलरली डीजल। वैसे ही आप देखें तो ढाका की बात करें तो वो हम पर कॉटन यान के लिए निर्भर करता है, केमिकल्स के लिए निर्भर करता है, जो उसके टेक्सटाइल सेक्टर को चलाती हैं, जो उसके एक्सपोर्ट अर्निंग्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद भी वो भारत को कह रहा है कि देख लो तुम्हारा हम बॉयकॉट करते हैं, नहीं आएंगे तुम्हारे देश में। दोस्तों ये जो है ना एक स्मार्ट गेम है। बांग्लादेश कंपार्टमेंटलाइज कर रहा है रिलेशनशिप को, इसी को कहते हैं रिलेशनशिप कंपार्टमेंटलाइज करना, जिसमें इकोनॉमिक पाइपलाइन जो बांग्लादेश को सूट करता है वो फ्लो करते रहेंगे। उसके लिए अगर आप देखें तो क्वाइटली टेक्निकल ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स जो भारत और बांग्लादेश में बने हैं उसको नहीं छेड़ेंगे, जिसमें एनर्जी मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इन्वॉल्व है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। लेकिन इसी सरकार में जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ट्रैक है, जैसे कि पीएम के विजिट का, वैसे ही समिट्स का, उन सब का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे हम भारत का बॉयकॉट करते हैं, हम भारत के खिलाफ हैं, भारत की डीजल लेंगे, भारत का पेट्रोल लेंगे, भारत की बिजली लेंगे, लेकिन डोमेस्टिक पॉइंट्स गेन करने के लिए भारत का बॉयकॉट कर देंगे जब इस प्रकार का समिट होता है, ब्रिक्स जैसा या अन्य कोई भी। तो यह दिखा रहा है दोस्तों बांग्लादेश स्मार्टली कंपार्टमेंटलाइज कर रहा है अपने रिश्तों को, जहां से फायदा है वो चैनल चलने दो, दूसरे तरफ हो हल्ला करो, जो कि ऐसी बात नहीं है, हम नहीं समझ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे ये रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल भारत को बहुत कुछ मिलता है बांग्लादेश से। ठीक है आप खेलिए, आप ओवर प्ले करेंगे अगर अपना कार्ड तो फिर उसके रैमिफिकेशंस होते हैं। फिर 2026 दिसंबर भी ज्यादा दिन रह नहीं गया है, तो उसके बाद भी बहुत कुछ होने वाला है। गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी भी एक्सपायर होने वाली है, पानी से लेके बिजली से लेके एनर्जी तक, क्या पता क्या क्या कार्ड भारत को खेलने पे ये मजबूर कर सकते हैं अगर वो इसी रवैये पर रहे।